अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, मुस्लिम सेवा संघ और डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था और रोटी बैंक की ओर से, हमारे साथ बाहर से आए हुए सभी साथी, मेरे साथी अल्ताफ ताबूली साहब जो सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र पे, मेरे साथी फिरदौस भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र प्रदेश पे, हमारे साथी दिलशाद खान साहब जो ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इनके अंडर में 3000 अलग अलग पत्रकार, अलग अलग पेपर में काम करने वाले लोग या अलग अलग पेपर के ओनर्स इनके साथ में काम करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। ये एक बड़ी ताकत है। आपने देखा है कि पत्रकारों की ताकत क्या है, हम 14 से झेल रहे हैं, है ना। तो ये वो उस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी बात, अपने लोगों की तकलीफ, उनकी समस्याएं समाज में सही ढंग से रखने के लिए आज जिस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, उस प्रोग्राम के सदर और यहाँ पे जो भी मान्यवर मंच पर हैं, उनका सबका मैं मुस्लिम सेवा संघ की ओर से स्वागत करता हूं। और खास करके इस प्रोग्राम को आयोजन करने में सबसे बड़ी ताकत लगाने वाले हमारे प्रदेश के सचिव सिराजुद्दीन साहब का बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। वो कई कारण है, उसके मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा कि उनकी मेहनत और उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। हमें तो बहुत फक्र है, हम बाहर से उनका काम देखते हैं, उनके साथ में कई हम लोगों के पार्टियों के मीटिंग्स में ये सारी चीज पे डिस्कस होती है। ये डिस्कस मुस्लिम सेवा संघ पिछले 8 सालों से देश भर में काम करता है, 22 राज्यों में काम करता है, 30 लाख लोगों के साथ में काम करता है और कई राज्यों में हमारे अपने ऑफिसेस है खिदमत देने वाली, अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में खिदमत देने वाले अपने यूनिट्स हैं, शिक्षा में काम करने वाले कई लोग हैं, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, एजुकेटेड लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो समाज को सही तरीके से दिशा देने का काम करते हैं। वो सारे लोग मालेगांव के काम को बहुत नजदीक से देखते हैं और सिराजुद्दीन साहब के काम को बहुत नजदीक से देखते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था रोटी बैंक का, ये पहला कॉन्सेप्ट था। इससे पहले कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने भी कॉन्सेप्ट इसके बाद में अमरावती में और औरंगाबाद में चालू हुई है, 2019-20 के आसपास चालू हुई है, लेकिन सिराजुद्दीन साहब ने 17-18 से ही इस काम को अंजाम देना शुरू किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट पूरे प्रदेश में इसका हुआ। और हमारे कई लोग अब इसको धीरे धीरे करके अलग अलग जगह पे, वो रोज नहीं कर पाते, सिराजुद्दीन साहब का जज्बा है कि वो रोज इस काम को अंजाम देते हैं। हमारे कई जगह पे जैसे हॉस्पिटल्स है या कहीं से बाहर से लोग दूसरे शहर में काम के लिए आते हैं, उनकी माली हालात उतनी ठीक नहीं होती, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डेली नहीं हो पाता। कहीं वीकली सैटरडे संडे कर दिए, मंडे में कर दिए, तो ये सारी चीज करने की कोशिश करते हैं, फ्राइडे में करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये होता है कि जुमा के दिन, जुमा के नमाज के बाद में जहाँ पे भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, खास करके हॉस्पिटल्स में ये खिदमत हमारे लोग देते हैं। साथियों, ऑर्गेनाइजेशन ये पिछले 8 सालों से देश भर में काम कर रहा है। देश भर में काम करते वक्त मुझे एक चीज बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई कि कम्युनिटी में कमियां क्या हैं और उसे सुधारना कैसे है। प्रॉब्लम्स हमारे पास में बहुत है, 1000 प्रॉब्लम्स आपको बताने वाले इससे पहले, मेरे से पहले भी कई लोग आए होंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं बताने वाले होंगे। प्रॉब्लम बताए कि हमारा एजुकेशन ये प्रॉब्लम है, हम नौकरियों में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, हम यहाँ पहुंच नहीं पाते, हम कारोबार के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, इंडस्ट्रीज हमारे पास में नहीं है तो हमारे नौजवानों को काम नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशंस भी है, वो हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि सर ने बताया, एजुकेशन ये मस्ट है। हम भी ये चीज बार बार बोलते हैं कि एजुकेशन के बिना कोई भी कम्युनिटी डेवलप होने का कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं, पूरे देश में नहीं है, कोई समाज में नहीं है। आपके पास में एजुकेशन ये पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज है जिसपे हम बार बार बात नहीं करते या लोग उस पर बात करना नहीं चाहते या बात छुपाना चाहते हैं, वो दूसरी चीज है पैसा। देखो, दो चीजें आने वाली नस्ल को, एजुकेशन और है वो नस्ल को पैसा कमाना सिखाना बहुत जरूरी है। जो लोग पैसे पे तवज्जो नहीं देते, उनकी मेहनत पे तवज्जो नहीं देते, जो लोग हिजरत नहीं करते, जो लोग व्यापार नहीं करते, जो लोग अपना मोहल्ला छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, नौकरियां नहीं ढूंढते, दूसरे देशों में नहीं जाते, ये हमारे गरीबी का कारण बनती है। हमें वो सारी चीज करनी चाहिए। हम बोलते हैं कि बूट पॉलिश से लेके तेल मालिश तक सारी चीज करें जहां से तुम्हें पैसा मिलता है। हम सारे व्यापार करें, हम सारे आज बेचते ही है ना। हमें आज के जो
सत्ताधारी कम्युनिटी है या सत्ताधारी जो लोग हैं जो हमें हमारे जो खिलाफ साजिशें काम करती हैं, वो हमें यही पंचर वाला बोल के ही पहचानती है ना, स्क्रैप वाला भंगार वाले बोल के पहचानते हैं ना। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कमजोरी को अपनी ताकत बना के, जैसे अभी स्क्रैप का बिजनेस हुआ या कोई और बिजनेस हुआ, इसमें हमारी कोई यूनिटी नहीं है। अगर ये यूनिटी बने, स्क्रैप का बिजनेस अगर आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो 3 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस है, लेकिन उसमें कोई यूनिटी नहीं है। हम जमा कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, वो कोई मारवाड़ी गुजराती उससे बड़ा बन रहा है। हमारे में अगर यूनिटी हो, अब यहाँ पे कपड़े का व्यापार इतने बड़े पैमाने पे होता है कि, और एक लंबे समय से होता है, मालेगांव शहर जाना ही उससे जाता है, कपड़े के वजह से ही जाना जाता है। इतने इतने यहाँ पे छोटे मोटे टेक्सटाइल्स हैं, साइजनिंग है या फिर ये हैंडलूम है। तो इसका जो इसमें जो काम करने वाले लोग मुस्लिम है, इसके ओनर मुस्लिम है, लेकिन मैं बरसों से देखता हूँ, इसका एक इतिहास रहा है कि चंद लोग छोड़ के, चंद मीन्स उंगलियों पे गिनने उतने शहर में लोग छोड़ के सारे लोग यहाँ पे फिर भी उसी कंडीशंस में, उनकी माली हालत नहीं सुधार पाई। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? हम बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, फिर भी हम पैसा नहीं कमा रहे हैं उसमें, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए, इसमें भी आपके पास में सोल्यूशन होनी चाहिए, आपके पास में चर्चा होनी चाहिए, आप लोगों में एक अवेयरनेस उसका होना चाहिए कि हम क्यों अमीर नहीं बन रहे, क्यों? तो हमने अपनी भागदौड़, जैसा खेती का है वैसे ही आपका हो गया है। खेती में हम बनाते हैं सारी चीज और भाव कोई और लगा रहा है मार्केट में उसका, वो हमसे हमसे औने पौने भाव में खरीदते हैं और मार्केट में जाके उसका एक अलग भाव बन जाता है ना। तो हम जहां पे जो जो किसान गेहूं बना रहा है या गेहूं उगा रहा है, वो अपने घर में बच्चों को रोटियां नहीं दे पाता है, लेकिन उसी गेहूं के बिस्किट बड़े लोगों के कुत्ते खा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। फाइनेंशियली चीजें पे मजबूत होना समाज को बहुत जरूरी है। कुछ ना हो, आने वाले 20-25 साल में मुस्लिम समाज को, खाली इंडियन मुस्लिम समाज को तो भी 2 ही चीजों पे काम करना चाहिए। एक, पैसा कमाने पे, जो नस्ल है अब उसको पैसा कमाने का रास्ता बताओ, आने वाले नस्लों को एजुकेशन दो, दूसरी कोई चीज और करने की जरूरत नहीं है। आज आप राजनीति में नहीं है, राजनीति में आपके साथ में कोई फोटो भी निकालना नहीं चाहता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, हमारी क्यादत खड़ी नहीं होती, हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाती। उसके हजार रीजन है, उसके रीजन हमें कोई नहीं रोक रहा है। ये सारी जो साजिशें हैं वो एक लेवल पे होती है, और साजिश ना कोई ताकतवर आदमी को रोकने के लिए की जा सकती है। आप ताकतवर नहीं है, अब ये कम्युनिटी उतनी ताकतवर नहीं है कि कोई आपके लिए साजिश करे, अपना टाइम वेस्ट करे। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए कम्युनिटी को ताकतवर करने के लिए उसकी आने वाली नस्ल एजुकेटेड होना है, वो नस्ल को ताकत से पैसा कमाने सीखना। पैसे कमाने सीखने के लिए आपको हिजरत करनी पड़ेगी, आपको नौकरियां करनी पड़ेंगी, आपको शहर छोड़ने पड़ेंगे, दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको देश छोड़ना पड़े, दूसरे देशों में जाओ, कमाओ। आज तो बाकी कम्युनिटी देखिए हर जगह पे गई है, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक सब जगह पे फैले। हमारे लोगों में कंफर्ट जोन फैला हुआ है मोहल्लों में, कि हम मोहल्लों से बाहर जाएंगे नहीं, रात भर वहीं पे ये सारी चीज होंगी। आपको बोल तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, मैं कोई नए से नहीं बता रहा हूं, कोई चीज इसमें नई नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपको मालूम है कि आपके मोहल्लों में क्या चलता है, नौजवान क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सब उस पे चुप और खामोश बैठे हुए हैं, देखते हैं सारी चीज का तमाशा। खास करके जो सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनके पास में जो लोग गाइड कर सकते हैं, वो लोग ही अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, और दूसरे कम्युनिटी के लोग रिटायर होने के बाद भी उनके समाज का काम कर रहे हैं। आरएसएस या बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बढ़ी हुई, वो 70 साल के बाद में भी अपनी आने वाले नस्ल के लिए फिक्रमंद है, उनको ताकतवर बनाने के लिए, उनको राजनीति में भेजने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए, उनके कंपनियां खड़े करने के लिए, उनको इस देश का पावरफुल आदमी बनाने के लिए आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही फितनों में घुमे हुए हैं, वही फिरकों में घुमे हुए, वही 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 वो 2x2 का जो जैसे लूप होता है उसी चक्कर में घूम रहे हैं। तो इसे तोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीज को तोड़ना पड़ेगा। हम खाली सलाम इसलिए करते हैं कि किसी और सामने वाला मुस्लिम देखे तो सलाम करते हैं, हमारे में उसका कोई, उसकी भावना नहीं है, उसका कोई क्या बोलते हैं उसको, वो मन से नहीं होता है कोई चीज, मन से नहीं होता है कोई चीज। आप अगर कोई एक चीज आप मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई फलाना का इंतकाल हो गया, तो आप सब जन इतने जोर जोर से दुआ करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम ये बोल दे कि किसी बच्चे की फीस भरनी है, किसी को मदद करनी है, हाथ पकड़ के उठाना है, उसको कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, जनाजे को कंधा देने के लिए 100 लोग भागेंगे। यही एक कमी है, हमें है वो लोगों को भी उठाकर उनको चलना सिखाना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी।
वो तो सवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई मजहबी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे फायदे का है उतनी सारी चीज लेना है, ये मजहब ने जो सोच के रखा है, मजहब की जो ये सोच है, इसको बदलना चाहिए। वो बदलना कहीं ना कहीं आपको अपने तरीके से अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा, हर एक आदमी को करना पड़ेगा। कोई ये करने के लिए दूसरा आदमी आने वाला नहीं है आपको, कोई बताने के लिए कोई और दूसरा नहीं आने वाला, आप कोई वली पैगंबर कोई नहीं आने वाले हैं आपको, आप किसी का इंतजार ना करें। अपने लोगों को, अपने बच्चों को सही दिशा, आप एक बार, दो बार, चार बार बोल के देखिए, आप अपना तो फर्ज पूरा कीजिए। वो करे नहीं करे, कहीं गलत लगता है, कहीं कोई बच्चा गलत करता है या गलत एक्टिविटीज में है या कहीं गलत जगह पे है, तो उसे समझाइए आप, वो आपका है या पराये का है, अगर अपने समाज का है तो आपका फर्ज बनता है कि उसको बताओ। हम तो पूरी इंसानियत के लिए खुले हैं। इस्लाम कोई कोई सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम तो गैर को भी बताते हैं। इस्लाम तो ये कहता है ना कि हमें गैर को भी साथ में लेके चलना है। हमें अपने समाज का गर्व होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरे समाज की भी हम उतनी रिस्पेक्ट करके, क्यों तो हम एक मल्टी इसमें समाज है, उस देश में रहते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम सबको साथ में लेके चले। किसी को भी नफरत की या किसी को भी इससे हमें वो उससे जीता ही नहीं जा सकता। आपको प्यार से ही जीतना पड़ता है हर चीज, आपकी जबान पे, आपकी जहनियत पे, आपके कैरेक्टर के, आपके ताल्लुकात पे, आपके व्यवहार पे आपका आप मुस्लिम हो ये पता चलना चाहिए। आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, इससे मुस्लिम नहीं होना, मुस्लिम है ये पता नहीं चलना चाहिए। आपके कैरेक्टर से पता चलना चाहिए कि मुस्लिम है। आपने पुराने पिक्चर्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे सीनियर हैं, कि पुराने पिक्चर में एक दिखाते थे कि बाबा एक अब्दुल चाचा है, उसके घर में कोई अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके घर में सोना रख के जाते थे, उसके घर में बेटी छोड़ के जाते थे, या कहीं झगड़ा होता है तो वो अब्दुल चाचा के पास में जाते थे कि ये आदमी सच बोलेगा। 80s की बात बता रहा हूं मैं, 90 के पहले की बात। ये सारी चीजें होते थे ना, ये किस्से होते थे, काजी होते थे, कोई उनके घर पे फैसले किए जाते थे कि आदमी सच बोलेगा, किसी के भी खिलाफ नहीं बोल सकता, या किसी के भी हक में नहीं बोल सकता, या गलत आदमी के हक में नहीं बोल सकता। लेकिन आज वही पिक्चरों में तुम्हारे को दाढ़ी टोपी लगा के एक AK-47 आपके बगल में दिखा के आपको आतंकवादी बनाया गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये पिक्चर किसको चेंज करनी चाहिए? ये बदलाव किसको लाना चाहिए? आज आतंकवादी या कोई और चेहरा दिखाते हैं, ये उसका क्या दिखाते हैं, क्या पिक्चराइजेशन करते हैं? दाढ़ी टोपी पिक्चराइजेशन करते हैं ना, यही हो रहा है ना, यहीं से हमारी बदनामी होती है ना, समाज की बदनामी होती है ना, ये सारी चीज की। आप उसमें है या नहीं है, ये तो एक संशोधन का विषय है, या है तो किस लिए है? क्या इंटरनल बगावत है या कोई और चीजें हैं? तो हमें ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमारी मुस्लिम सेवा संघ बोल के पूरे देश भर में यही कोशिश है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है ना विरोधक है। इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जो भी भला सोचता है, जो भी अच्छा सोचती है, जो भी पार्टी अच्छा सोचती है, उनके लिए काम करती है, हम उनका समर्थन करते हैं, फिर वो कोई भी पार्टी हो। या इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए जो भी गलत सोचता है या साजिशें करता है या उनके खिलाफ काम करता है, वो कोई भी पार्टी हो, उसका विरोध करते हैं। हम मजहब पे बोलते ही नहीं, क्योंकि तो हम मजहब के स्कॉलर नहीं हूं। मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूं कि मैं मजहब पे बहस करूं। मैं मजहब पे बहस नहीं करूंगा, जो उसमें उसमें जिनकी महारत है वो मजहब आपको बताएंगे। मैं इस्लाम भी ऐसे मेरे कैरेक्टर से इस्लाम फैले, मैं इस्लाम फैलाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चला रहा हूं। मैं आपको साथ लाने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए, एक अच्छा समाज खड़ा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरे देश भर में काम चालू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें फक्र है इन सारी चीजों का। हो सकता है हम कई टाइम बहुत जगह पे पहुंच नहीं पाते। लास्ट टाइम में जहाँ पे यहाँ पे एक हादसा हुआ था, 200 घर यहाँ पे जले थे, तो तब हमने आई थी और अपनी तरफ से मदद दी थी कॉरपोरेशन में। वो काम भी दिलशाद भाई के सदारत में ही उस साल में हुआ था, 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो हम वक्त बे वक्त हर किस्म की आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, वो फिजिकली, मेंटली, माली, जैसे भी हो, हम आपके साथ में हैं। आप एक ताकत बनिए, और एक ताकत बन के एक संगठन का क्या क्या ताकत रहती है आपने देखिए। उसके लिए कोई आपको हथियार की कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक साथ आइए, आपकी सोच एक होनी चाहिए। आज जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है, RSS है या शिवसेना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, देखो संगठन है, सबसे पहले वो एक संगठन है। वो कहीं पे खड़े होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट उनके लिए
उनसे डरता है, उनकी बात मानता है। और आपकी बात, हमारे लोग तो अब जाके पुलिस स्टेशन में और बाकी जगह पे दलाली में इसमें है कि वो हमारे ही लोगों को फंसा के उनसे पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हैं। तो इन चीजों को रोकना चाहिए, फिरका फिरका परिस्थिति को रोकना चाहिए। इंटरनल जो है इस्लाम में क्या है उससे नहीं है, आप इंसानियत बोल के कितनी कितनी सारी चीजों को रोक सकते हैं, वो रोके। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, देखो हमारे हमारे बीच जो एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जहां से यहाँ से ही उनका एजुकेशन है, यहीं से ताल्लुकात रखते हैं। एक इनको इसका राज्य सरकार का पारितोषिक मिला हुआ है, वो भी इसी इसी जमीन से ताल्लुकात रखते हैं। आप में काबिलियत होगी, आप में अगर वो स्पार्क होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप में होनी चाहिए, आप में वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो ताकत पैदा करो। जब तक है, जैसे अभी यहाँ पे जैसे सिराज भाई बता रहे थे कि लास्ट टाइम में कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, उन्होंने एक जिम बनाई है ऑर्गेनाइजेशन के तहत। वो मेहनत करते हैं, आप अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। बाज हफ्ता कहीं पे तुम वक्त देने के बजाय अच्छी जगह पे वक्त दे रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। आपके लिए और 10 अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। मुंबई में जब शिवसेना बनी, शिवसेना बनने के बाद में मुंबई बहुत तरक्की कर रही थी, बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी। तो वहां के संगठन को एक समझ में आया, बाला साहब को एक चीज समझ में आई कि यार बोले एयरपोर्ट पे बहुत सारे जॉब निकलेंगे, सिक्योरिटी में बहुत सारे जॉब निकलेंगे, तो हमारे बच्चों को जिम होनी चाहिए। दादर परेल, प्रभा देवी, लालबाग इस एरिया में देखते हैं तो बहुत सारे जिम और तुम्हारे को वाचनालय देखने को मिलते हैं कि बच्चे पढ़े और उस पोस्ट के लिए अपनी काबिलियत बनाए। आज आप देखते हैं जितना भी डेवलपमेंट मुंबई में हुआ है, ये मराठी आदमी या बाहर से जितने भी लोग आए, यूपी बिहार से जहां से भी आए, ये उनके खून पसीने पे खड़ा हुआ है, उनके काबिलियत पे खड़ा हुआ है। वो कहीं गांजा पीने से, ड्रग्स पीने से या दारू पीने से ये कैरेक्टर नहीं बनते। आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुद पे भी, अपने शरीर पे भी और अपने दिमाग पे भी। तब आप लोगों में जाके खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छी नौकरियां पा सकते हो, अच्छी पगार ले सकते हो, अपने घर को बेहतर बना सकते हो। आपको बड़ा बनने का सिर्फ 2 तरीके हैं दुनिया में, एजुकेशन और पैसा। इसके अलावा कहीं कुछ और रास्ता होगा तो मुझे बता दो। इसके अलावा कोई और रास्ता है कि आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं? ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजों पे जितना बन सकता है उतना बनो, उतना काम करो। अभी है, आप जितने लोग हैं, मैं कोई स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है, जितने लोग हैं वो सब मैच्योर हैं, 25-30 के आसपास आए, उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा होगा, एजुकेशन खत्म किया होगा, या अपनी जॉब करते होंगे या नौकरी करते होंगे। आप कमाने का वो दौर है। आप मेहनत करके कमाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना बिल्कुल भी कहीं पे भी टाइम वेस्ट मत करो। आपको वक्त लौट के नहीं आने वाला है, आपकी सारी चीज लौट के आएगी। जो भी चीज आप खोते हो या कुछ आपसे मिस हो जाता है, वो चीजें लौट के आ सकती हैं, लेकिन वक्त लौट के नहीं आता। यही सही वक्त है, जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने घर परिवार, और घर परिवार का कर लो, बाकी लोगों का करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपनी ताकत खड़ी करनी है, तभी आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। फिर आप अपने हिस्सेदारी में से आप समाज के लिए करो, अपने भाई बहनों के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें। इतना भी, जैसे इन्होंने बताया कि अपने आजू बाजू के 1-2 घर भी एक कोई आदमी बंदा संभालता है, तो हम सब आगे आने वाले वक्त में ताकतवर बन सकते हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है, आप सबसे यही विनती है कि इसी तर्ज पर समाज को खड़ा करने की कोशिश है हमारी। तब हम समाज को खड़ा करेंगे तो हर माशरे में हमारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर राजनीति ये जिन ताकतवर लोगों के दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी रहती है। आप पहले ताकतवर बनो। हम बिना ताकतवर बने किसी पॉलिटिशियन के घर में, हम एमएलए के घर में या इसके घर में, जो आपको कोई ताकत, कोई ये नहीं है। आपके पास में अगर संगठन है तो आपके दरवाजे पे आते हैं लोग। बाला साहब पूरे जिंदगी में मातोश्री छोड़ के कहीं नहीं गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति तक उनके घर पे आ गए। उनकी ताकत है, उनकी ताकत में उसके संगठन की ताकत है, उनके समाज की ताकत है। तो कोई भी राजनीति होने दो, कोई राजनीति कितनी भी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी होने दो, आप ताकतवर बनो। आपके दरवाजे पे राजनीति हाथ बांध के खड़ी रहेगी और पूछेगी कि बताओ आगे क्या करना है, आपसे सलाह मांगेगी। लेकिन ये तब होगा जब एक आप नेशनली ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ताकतवर बनाते हैं। तब हम अकेले अकेले में बट के कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक समाज बोल के, एक कम्युनिटी बोल के, एक देश में अपनी ताकत को जिंदा रखना पड़ेगा। शेर उसको उसकी दहशत से, उसकी ताकत से वो जंगल का राजा है, नहीं तो और भी कई जानवर उससे बड़े हैं, ताकतवर हैं, चालाक हैं, सारी चीज है, लेकिन वो उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है।
राजा वही जो रोज लड़े, रोज रोज संघर्ष होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ ना बोले। रोज तुम्हारी कोई ना कोई ये होनी चाहिए, बदनामी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा बोलना चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। जब तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप जिंदा नहीं हो। आप नहीं हो, जिसे बोलते हैं ना मार्केट में तुम नहीं हो। तुम्हारे लिए लोग बोलने चाहिए। जब आप काम करते हो या कुछ अच्छी चीजें करते हो तो लोग तुम्हारे बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो रुको मत, जितना जितना अपनी ताकत है वो ताकत को झोंक के मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर से एक बार सिराजुद्दीन साहब और मालेगांव की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए, और जो भी अभी इस्तेकबाल का प्रोग्राम होगा उसे पूरा करते हैं। साथियों, फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है, मालेगांव ये मुस्लिम शहर है, आप सब लोग थोड़ा सा ताकत लगा के संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करो। हम आपके साथ में हैं हर हाल में। शुक्रिया।